आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में कॉन्कैटिनेशन होता है कैसे स्ट्रिंग्स का। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। तो रस्ट कोड पे क्लिक करके एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा 016_ कॉन्कैटिनेशन। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम हो जाएगा main.rs और एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जल्दी से एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन भी बन गया। ठीक है, फोल्डर फाइल सब बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नोट्स पे आते हैं। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे नोट्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सब टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ नोट्स में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। रस्ट में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता क्या है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझे। हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग को हम जोड़े कैसे, उसको हम कंबाइन करना बोलते हैं और उसी को हम कॉन्कैटिनेशन करना बोलते हैं। ठीक है, रस्ट में से तो हम मल्टीपल तरीका से कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं रस्ट का। मैं यहाँ पे 4 मेथड यहाँ पे मेंशन किया हूँ, बट हम यहाँ पे सिर्फ 3 तरीका को हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वहाँ पे ये दिया हुआ है, लास्ट वाला को अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे ये दिया हुआ है वेक्टर्स को यूज करके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। तो जब हम वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब हम यहाँ पे इस तरीका को यूज करेंगे। आज हम सिर्फ ये पहला 3 तरीका है, इन तीनों तरीका से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके देखेंगे। मतलब कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यूजिंग प्लस ऑपरेटर मूव ओनरशिप। ठीक है, ये जो हमारा दिया है यूजिंग प्लस ऑपरेटर, पहले हम इस तरीका से देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं रस्ट में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लस ऑपरेटर टेक ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग सो इट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टरवर्ड। एंड उसका लिखा हुआ द सेकंड स्ट्रिंग मस्ट बी रेफरेंस नॉट अ स्ट्रिंग। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं कोड लिखता हूँ एंड उस कोड के हेल्प से हम समझेंगे कि हम कैसे प्लस ऑपरेटर का हेल्प से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे s1 करके, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, फ्रॉम स्ट्रिंग का यूज करके इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग और यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो। और हेलो लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे s2 स्ट्रिंग बना देता हूँ, इसका नाम s2 हो जाएगा, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हमारे यहाँ पे बन गया, s1 और s2। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोनों को, इन दोनों स्ट्रिंग को मैं एक बार प्रिंट करके देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटो कंप्लीट हो गया और इसको मैं अगर रन करूँगा, यहाँ पे देखना ये कि ये जो दोनों हेलो वर्ल्ड है ये मेरा यहाँ पे एक प्रिंट आइलैंड में प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट मैक्रो का हेल्प से हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं करता ये हूँ कि अब मैं प्लस ऑपरेटर का हेल्प से इसको कंबाइन करने का कोशिश करता हूँ, कॉन्कैटिनेट करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा s3, और उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा s2, फिर प्लस लिखूंगा प्लस, फिर यहाँ पे मैं दूंगा रेफरेंस ऑपरेटर जो कि n% होता है, और उसके बाद मैं दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप करके सेमी कॉलन यहाँ पे दूंगा और उसके बाद में इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। पहले वाला को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ या फिर इसको मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखो, ये मेरा एक न्यू रैंडम सा फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया, इसको मैं डिलीट पहले कर देता हूँ। इसको यहाँ से डिलीट करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। ठीक है, 2 हम यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाए और उसके बाद हम एक न्यू वेरिएबल बनाए और उसमें हम उन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ दिए और उसके बाद हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिए। तो उन दोनों वेरिएबल हमारा एक साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं हेलो के बाद एक स्पेस दूंगा, उसके बाद इसको यहाँ से रन करूंगा, तो यहाँ पे ये देखना मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लस ऑपरेटर का हेल्प से 2 स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा बात यह है कि अगर नोट्स को यहाँ पे हम ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस ऑपरेटर टेक्स ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग सो इट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टरवर्ड एंड द सेकेंड स्ट्रिंग मस्ट बी अ रेफरेंस नॉट अ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, हम जैसे ही करते हैं तो जो हमारा सेकेंड स्ट्रिंग है उससे पहले हम इस रेफरेंस ऑपरेटर को यहाँ पे हम टाइप करते हैं। ठीक है,
%, से डिनोट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस रेफरेंस ऑपरेटर को हटा दूँ, सो ये देखना, ये मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा। और अगर मैं पहले ये रेफरेंस ऑपरेटर दे दूँ पहला वेरिएबल में, उसके बाद भी इसको रन करूँ, सो यहाँ पे ये देखो मेरा एरर आएगा। तो मुझे करना ये होगा कि मुझे रेफरेंस ऑपरेटर देना पड़ेगा, और वो भी सेकंड वेरिएबल में ही हमको यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर को देना पड़ेगा, और उसके बाद रन करूँगा। सो ये देखना, यहाँ पे मेरा हेलो वर्ड यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, ये तो हमारा हो गया। बट अगर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं S1 को प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना, ये मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, और इसके बदले अगर मैं S2 को यहाँ पे प्रिंट करने का कोशिश करूँगा और उसके बाद इसको रन करूँगा, तो ये देखना S2 में जो मेरा वर्ल्ड था वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा S1 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा और यहाँ पे S2 मेरा क्यों प्रिंट हो रहा है? सो यहाँ पे देखो, अगर नोट्स में आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस ऑपरेटर टेक्स ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, सो इट कैनॉट बी यूज्ड आफ्टरवर्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो उसमें जो हमारा पहला जो वेरिएबल होगा, जो पहला स्ट्रिंग होगा, उसका ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो ये रहा, जो S1 है, S1 में हमारा कौन सा हेलो स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो S1 है वो हेलो का ओनर है, ठीक है। बट यहाँ पे हम जैसे प्लस ऑपरेटर यूज करें, तो जो हमारा पहला यहाँ पे वेरिएबल है जो कि S1 है, उसका जो ओनरशिप है वो S2 में ट्रांसफर हो जा रहा है। मतलब कि S1 जिस स्ट्रिंग का ओनर है वो अपना ओनरशिप S3 में ट्रांसफर कर दिया है। तो जो S1 में जो वेरिएबल का वैल्यू था हेलो, अब वो S3 में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे जो S1 है, अब ये जो हेलो स्ट्रिंग है, जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, जो पहला हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड किए थे हेलो, अब उस स्ट्रिंग का ये ओनर नहीं रहा। तो ये जो हमारा S1 है, अभी हमारा उस स्ट्रिंग का ओनर नहीं रहा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे S1 को यहाँ पे प्रिंट करने का कोशिश करेंगे, तो ये मेरा यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे S2 को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा S2 को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए ये मेरा यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ आया। जैसे हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसमें होता ही है कि जो पहला हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसका ओनरशिप ट्रांसफर जिस वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो S1 में वेरिएबल हेलो जो वैल्यू है वो हमारा हेलो है। तो हेलो हमारा जो है S1 का जो ओनरशिप है, जिस चीज को वो ओन करता है, यहाँ पे इनकेस यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ओन करता है S1, तो यहाँ पे हम जैसे प्लस ऑपरेटर यूज किए, तो ये जो हमारा S1 है, ये हमारा S1 ऑपरेटर क्या करता है, S1 हमारा S3 में ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। तो वो वैल्यू जो कि S1 में है वो हमारा S3 में चल जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे S1 को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है, तो S1 के पास अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए हम उसका अब स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे S1 को यूज करना चाहेंगे, रन करेंगे, इसको रन करने दो, तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ ओनरशिप ट्रांसफर, ओके। तो यहाँ पे हमारा S1 का ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे S2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे जो S2 का हमारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये जो हम यहाँ पे ऑपरेटर टाइप किए, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। और रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब ये होता है रस्ट में कि यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दो। तो यहाँ पे S3 में है, S1 का ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जा रहा है, तो जो वैल्यू S1 का है वो हमारा S3 में ट्रांसफर हो जा रहा है, ओनरशिप उसका, ठीक है। बट यहाँ पे जो S2 है, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किए हैं, तो यहाँ पे ये बोरो हो जा रहा है। बोरो मतलब कि जो S2 जिसका ओनर है, वर्ल्ड का जो स्ट्रिंग है, वर्ल्ड स्ट्रिंग, इसका तो S2 ओनर है, ये जो ओन करता है वर्ल्ड स्ट्रिंग को, यहाँ पे ये ओन करता है, S2 में वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का हेल्प से हो ये रहा कि S2 अपना जो वैल्यू है वो थोड़ा देर के लिए उधार दे दे रहा है S3 को। यहाँ पे S1 तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहा है, बट यहाँ पे जो S3 है वो अपना वैल्यू को थोड़ा देर के लिए यूज करने के लिए S3 को दे दे रहा है S2, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोविंग हो रहा है, मतलब कि S2 अपना जो वैल्यू है उसको यूज करने के लिए S3 को दे दिया S2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये हो रहा है, रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करने से जो S2 उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट जो S2 है वो अपना वैल्यू को यूज करने दे रहा है S3 को, ठीक है। एक तरह से ये उधार दे दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये बोरोविंग हो रहा है। जो S2 है वो उधार दे दे रहा है अपने वैल्यू को, तो यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करने की वजह से यहाँ पे ये बोरोविंग हो गया, और यहाँ पे कोई रेफरेंस ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है। हाँ, यहाँ पे हमको याद ये रखना है कि पहला जो वेरिएबल होगा उसका हर वक्त अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो यहाँ पे
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए, ठीक है। तो ओनरशिप ट्रांसफर पहला का हो जाएगा हमारा, और सेकंड में हमको यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, उसके वजह से बोरोविंग हो जाए, ठीक है। सो पहला वेरिएबल का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, जो दूसरा वेरिएबल है वो उसका बोरोविंग हो जाएगा। तो उसके बाद भी हम यहाँ पे S2 को यूज कर पाएंगे क्योंकि वो बोरो कर रहा है वहाँ पे S3, ठीक है। सो ओनर S2 ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा ये पहला कॉन्सेप्ट। पहला में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जा रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर। और जो सेकंड में रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर दिए, इसके वजह से वहाँ पे बोरोविंग हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे इसको कॉपी करने का कोशिश करें, सॉरी प्रिंट करने का कोशिश करें S2 को, तो ये हमारा बिना एरर दिए ये यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरोविंग हो रहा है, तो उसका तो ओनर S2 ओनर ही है वर्ल्ड का, सो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्लस ऑपरेटर का यूज करके हमको कॉन्कैटिनेट करना है स्ट्रिंग्स को, ठीक है रेस्ट में। सो पहला तरीका हम देख लिया। जो दूसरा तरीका है वो है हमारा फॉर्मेट मैक्रो को यूज करके करने का, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हमको करना ये होगा कि मैं इन दोनों को एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिंपली यहाँ से बस यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको नीचे यहाँ पे मैं लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग फॉर्मेट मैक्रो, ठीक है। यूजिंग फॉर्मेट मैक्रो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ये कि यहाँ पे S4 यहाँ पे एक बना देता हूँ और यहाँ पे एक S5 बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग जो स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से कि प्रो, और यहाँ पे लिख देता हूँ और लेट्स से कि लूप। तो यहाँ पे प्रो लूप में लिख दिया, ठीक है। तो S4 में प्रो स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है और S5 में यहाँ पे हमारा लूप स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मैक्रो का हेल्प से हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द फॉर्मेट मैक्रो डज नॉट टेक ओनरशिप एंड अलाउ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता और यहाँ पे हम फ्लेक्सिबली कॉन्कैटिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमको करना ये होगा कि देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिंटैक्स सब भी लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम कॉपी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे करूँगा ये कि यहाँ पे एक न्यू एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम हो जाएगा S6 और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फॉर्मेट और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे ये दो पैरेंथेसिस। और क्योंकि हम यहाँ पे दो गो हम यहाँ पे वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करें, तो यहाँ पे हमको दो को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा प्लेस होल्डर, कॉमा टाइप करने के बाद हमको दोनों को हमको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना है, दो स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमको S4 करना है और कॉमा यहाँ पे हमको S5 को करना है, और उसके बाद मैं इसको सिंपली इजीली यहाँ से प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसको जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे प्रो लूप दोनों एक साथ हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है, फॉर्मेट मैक्रो का अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे इजीली दो वो स्ट्रिंग या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रिंग को भी हम कॉन्कैटिनेट कर पाएंगे, ओके। हमको बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि हमको जितना स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है उतना हमको यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइप करना पड़ेगा, और जिस ऑर्डर में हमको इसको कॉन्कैटिनेट करना है, जैसे कि S4 को पहले करना था तो हम यहाँ पे पहले S4 लिखे एंड देन हम यहाँ पे S5 लिखे, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन में टाइप कर दूँ और यहाँ पे S4 लिख दूँ और यहाँ पे S5 को लिख दूँ और यहाँ पे इसको रन करूँ, तो यहाँ पे देखना प्रो लूप के बाद भी यहाँ पे एक लाइन में प्रो और एक लाइन में लूप मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इस तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोरोविंग हो रहा है। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मेट मैक्रो का हेल्प से हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे रिकमेंडेड तरीका होता है कि हम कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे फॉर्मेट मैक्रो का यूज करके कॉन्कैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग्स को, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट मैक्रो वाला भी हो गया डिस्कस। यूजिंग पुश एंड पुश str, इसका हेल्प से हम कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन सभी को एक बार मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग, यहाँ पे मैं पुश लिख देता हूँ एंड पुश अंडरस्कोर str, ठीक है। तो अब हम इन दोनों मेथड्स का हेल्प से हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता ही हूँ, यहाँ पे S7 और यहाँ पे S8 कर देता हूँ और इसका नाम मैं लेट्स से कि 1 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इसका नेम, और जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसका मैं नाम यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको
थोड़ा देर के लिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट्स पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहले पुश मेथड है उसमें लिखा हुआ है अपेंड अ सिंगल कैरेक्टर, और जो यहाँ पे मेरा पुश अंडरस्कोर str है उस पर लिखा हुआ है अपेंड्स अ स्ट्रिंग स्लाइस, ठीक है। तो इन दोनों का हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे प्रिंट एलन टाइप करता हूँ, और इस प्रिंट एलन के अंदर S7 को मैं नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं S7 को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखना 1 आ जाएगा, ठीक है। सो अब मैं करूँगा ये कि प्रिंट एलन के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ S7 डॉट, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पुश, और यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंगल क्वोट टाइप करता हूँ, ठीक है। सिंगल क्वोट के अंदर मैं यहाँ पे एक % का साइन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और जो प्रिंट एलन को यहाँ पे मैं कॉपी करके नीचे ले आऊँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना मेरे को बोला इसको म्यूटेबल वेरिएबल बनाने, तो मैं इसको म्यूटेबल वेरिएबल बनाता हूँ, और जो सेकंड है उसको भी मैं यहाँ पे म्यूटेबल वेरिएबल बना देता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो इसको मैं जैसे यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना पहले यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, जो कि नॉर्मल S7 को यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जिसमें कि 1 स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि S7 में एक कैरेक्टर को यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखना 1, उसके बाद % यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुश मेथड का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक कैरेक्टर को यहाँ पे मैं ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, सो जो हमारा पुश मेथड होता है उसके हेल्प से हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को हम उस स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ SA डॉट पुश अंडरस्कोर str, और उसके अंदर मैं टाइप कर दूँ 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 से पहले के स्पेस यहाँ पे टाइप करता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंट एलन में यहाँ पे टाइप करता हूँ, प्रिंट एलन यहाँ पे मैं टाइप किया, और इसको यहाँ से मैं करता ये कि इसमें एक प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं टाइप करके यहाँ पे S8 यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे दूंगा S8, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। तो इसको जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखना 2 3 प्रिंट हो गया। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को अगेन मैं एक बार यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और इसको ऊपर मैं ले जाता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जनरेट हो गया होगा फाइल। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे एक बार डिलीट पहले कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको रन करूँगा। तो इसको जैसे मैं यहाँ से रन करूँगा तो देखना पहले यहाँ पे मेरा 2 प्रिंट होगा, एंड देन उसके बाद मेरा यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। सो देखो अगर मेरे को एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक कैरेक्टर को यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट पुश मेथड का यूज़ करूँगा, और उस स्ट्रिंग में मेरे को कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे मैं डॉट पुश अंडरस्कोर str का यूज़ करूँगा, और उसके बाद मेरे को जिस स्ट्रिंग में भी उसको ऐड करना है उस स्ट्रिंग को कॉल करके, और वहाँ पे मैं ये मेथड लगा दूंगा, और उसमें वो स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा जो मेरे को चाहिए, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा। सो यहाँ पे देखना इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड मेथड। डॉट पुश का हेल्प से हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को यहाँ पे हम ऐड कर पाते, और डॉट पुश अंडरस्कोर str का हेल्प से हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को हम यहाँ पर ऐड कर पाते, ठीक है। सो नोट्स में हम यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 तरीका लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 तरीका को यहाँ पे हम डिस्कस कर लिया, ओके। इसमें हमको ध्यान बस ये देना कि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा म्यूटेबल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वेरिएबल म्यूटेबल वेरिएबल नहीं होगा तो वो हमारा एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे 4 में से 3 तरीका को डिस्कस कर लिए। जो लास्ट है उसमें हमको वेक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम वेक्टर वाला टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम उस समय इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग का वो हम यहाँ पे देख लिया। अगर नोट्स को अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग। सो यहाँ पे एक और टॉपिक है, इसको अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सो स्ट्रिंग को हम टाइप कास्ट कैसे करते हैं, जस्ट लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो उसको हमको कन्वर्ट करने के लिए करना ये होगा कि मैं यहाँ पे एक क्या काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से कि 8 के बदले यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2020, ठीक है। उसके बाद मैं करता ये कि इसको प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं नंबर टाइप करके सेमीकोलन यहाँ दूंगा, और उसके बाद इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना 2020 प्रिंट हो गया, ठीक है। 2020 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके। अब मेरे को करना ये है कि ये जो नंबर है ये तो मेरा स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को ये जो नंबर है यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब मेरे को करना ये था कि यहाँ पे मेरे को एक नंबर बनाना था जो कि एक इंटीजर हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2020 लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। सो ये देखना ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके।
तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ से म्यूटेबल हटा दूंगा, एक न्यू, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा इंटीजर है इस इंटीजर का मेरे को टाइप कास्ट करना है। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग। सो यहाँ पे मेरे को करना ही है कि जो मेरे पास नंबर है उसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैं न्यू वेरिएबल बना दूँ, ठीक है, यहाँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर _2_str, ठीक है। इक्वल्स में क्या करूँगा उसके बाद जो, तो अब मेरे को क्या करना होगा, जिस भी वेरिएबल को मेरे को टाइप कास्ट करना है उसका मेरे को यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट यहाँ पे टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइप कर दूंगा, उसके बाद मैं नंबर 2str यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे मेरा 2020 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। सो अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। इसको प्रिंट को पता करने, इसको पता करने के लिए हमको सिंपली करना ही है कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूंगा, और उसके बाद मैं करूँगा ये कि पहले ये जो मेरा जो नंबर 2 स्ट्रिंग है, देखो पहले तो यहाँ पे क्या था, जो नंबर है वो मेरा स्ट्रिंग इंटीजर है, और जो मेरा दूसरा वेरिएबल है नंबर 2 स्ट्रिंग, उसमें मैं क्या कर दिया, उस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो मेरे पास इसमें नंबर 2 स्ट्रिंग है वो मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 2 स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2020। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये मेरा इंटीजर है और इस वेरिएबल में ये मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है एक स्ट्रिंग में, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि क्या मेरा जो एक स्ट्रिंग है 2020 वो मेरा दूसरा स्ट्रिंग 2020 के बराबर है। सो यस यहाँ पे बराबर, जैसे मैं इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँगा और उसके बाद रन करूँगा, सो ये देखना ये मेरा तब भी यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि 202 मेरा इसमें भी तो आता है, इसलिए ये मेरा ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 202 हटा करके लेट्स से कि यहाँ पे मैं 1 2 3 टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रन करूंगा, तो ये देखना मेरा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 123 है वो मेरा इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैं बोला क्या, मेरा वो स्ट्रिंग जो कि 123 है वो मेरा 2020 स्ट्रिंग के बराबर है, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ, तो इसीलिए ये मेरा एरर आया, ठीक है। सो सिंपल सा अगर मेरे को नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो .to_string मेथड का हेल्प से मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं नोट्स में देखूँ तो कुछ इस तरह से ही यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। सो आज हम 4 टॉपिक को डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो 3 तरीका से हम कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं वो डिस्कस किए, और एक और कैसे हम एक नंबर को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ टाइप कास्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा int2 स्ट्रिंग, ओके। सो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिए कि हम कैसे करते हैं एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ओके। सो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये जो नोट्स है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। और ये जो कोड लिखे हैं ये वाला कोड, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।